Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Hemlata Vasist, your SST teacher from Kalpana Chawla Vidyapeeth. Today we are going to start our sixth chapter, third, that name is Our Parliament, Union Legislature. In this chapter, we are study about the form of governments. Okay, students. So let's start with the introduction. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब देखो बेटा, हम लास्ट जो चैप्टर है सेकुलरिज्म एंड उससे पहले का जो चैप्टर था आपका, एक मिनट, फर्स्ट जो चैप्टर था सिक्स बुक का आपका, उसमें आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारा इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज़ वन इन विच इट्स सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट। और डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होता है बेटा, देखो उसका मीनिंग यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है। डेमोक्रेटिक कंट्री एक ऐसी कंट्री होती है जिसमें उसके जो सिटीजन्स होते हैं, वहाँ के जो नागरिक होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं बेटा किन में, कोई भी जो डिसीजन मेकिंग, कोई भी जो निर्णय लिया जाता है उस प्रक्रिया में गवर्नमेंट की, उसमें वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट होते हैं। सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड द डेमोक्रेटिक। इट इज़ आल्सो करेक्टराइज सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी अमोंग सिटीजन्स। और बेटा इसमें जो नागरिक होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, उनको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो समानता होती हैं वो दी जाती हैं। वी हैव एडोप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। और हमने जो इंडिया है, इंडिया ने एडोप्ट किया है पार्लियामेंट्री सिस्टम को, ठीक है, सरकार। टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। अब देखो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स होती है उसके टाइप्स दिखाए गए हैं यहाँ पर। टू मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड इज प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ आप देख सकते हो कि टू टाइप्स हैं, ठीक है, उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड इज प्रेसिडेंटली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंटल फॉर्म में क्या होता है, इनकी डिटेल में स्टडी करते हैं। In a parliamentary form of government, the parliament is the supreme and it's represent the people। अब देखो पार्लियामेंट्री जो फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, उसमें जो पार्लियामेंट होता है बेटा वो सुप्रीम होता है, यानी कि उसके पास सबसे बड़ी पावर। और पार्लियामेंट को हिंदी में कहा जाता है संसद, ठीक है। तो उसके पास सबसे बड़ी पावर होती है, उसको सुप्रीम कहा जाता है। उसके बाद आगे देखो, द लेजिस्लेचर इन द सेंटर इज कॉल्ड द पार्लियामेंट और द संसद। और जो सेंटर का बेटा जो लेजिस्लेचर होता है, जो लोकसभा होती है, उसी को पार्लियामेंट और संसद कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब जो भारत है बेटा, भारत की जो गवर्नमेंट है वो किस फॉर्म की है, पार्लियामेंट्री फॉर्म की है, ठीक है। भारत की जो सरकार है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म की है। इन दिस सिस्टम द प्राइम मिनिस्टर द रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट। और जो ये सिस्टम होता है बेटा, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जो होते हैं, वो सरकार के हेड होते हैं, गवर्नमेंट के हेड होते हैं। ही शी इज़ द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट। और वो लीडर होते हैं जिस पार्टी की ज़्यादा वोट होते हैं, ठीक है, मेजोरिटी पार्टी के लीडर होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर चूजेज द मिनिस्टर्स फ्रॉम अमोंग द पार्टी टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और फिर उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर होता है बेटा वो चूज़ करता है, ठीक है, जो पार्टीज़ होती हैं उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको कौन चूज़ करता है, प्राइम मिनिस्टर्स। द प्रेजिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। और जो प्रेजिडेंट होता है बेटे, जो राष्ट्रपति होते हैं, वो नॉमिनल हेड होते हैं किसी भी स्टेट के। पीपल डू नॉट डायरेक्टली इलेक्ट द प्रेजिडेंट। और जो पीपल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो प्रेजिडेंट को डायरेक्टली चूज़ नहीं करते हैं। द एग्जीक्यूटिव और द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इज़ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट। और इसके पार्ट होते हैं एग्जीक्यूटिव और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट। और जो लोकसभा है, जो संसद है, उसके पार्ट्स होते हैं बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एग्जीक्यूटिव्स। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर आल्सो द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये सभी क्या है, एग्जीक्यूटिव, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सभी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं। इन दिस वे देर इज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव्स। द पार्लियामेंट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। और जो पार्लियामेंट होता है बेटा, जो संसद है, उसका पूरा कंट्रोल रहता है, ठीक है, फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट।
इफ़ द प्राइम मिनिस्टर लूजेज द मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, अगर प्राइम मिनिस्टर बेटा लूज करता है उसकी जो मेजोरिटी है पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर की, अगर वो लूज हो जाती है तो गवर्नमेंट हैज़ टू रिजाइन। ठीक है, यहाँ पर रिजाइन का मतलब होता है बेटा त्याग पत्र देना। ठीक है, तो वो त्याग पत्र दे देता है। उसके बाद सेकंड फॉर्म है गवर्नमेंट की, वो है प्रेसिडेंटल फॉर्म। अब देखो हमारे इंडिया में तो कैसी फॉर्म है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है। इसमें जो प्रेसिडेंट होता है बेटा वो नोमिनियल होता है। ठीक है, नॉमिनल हेड होता है स्टेट का, बट जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रियल हेड होता है। और जो प्रेसिडेंटल फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, उसमें बेटा जो प्रेसिडेंट है वही रियल और वही नॉमिनल हेड होता है। ओके, और लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ यूएसए, ठीक है, साउथ जो अमेरिका है, यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका है, वो इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि वहाँ पर कैसी फॉर्म है गवर्नमेंट की, प्रेसिडेंटल फॉर्म है, वहाँ पर कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अब देखो ये कैसा फॉर्म है गवर्नमेंट की, इसको देखते हैं। इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज बोथ द रियल एंड नॉमिनियल हेड ऑफ द स्टेट। अब देखो जो सिस्टम है बेटा, इस सिस्टम में गवर्नमेंट के में जो प्रेसिडेंट होता है वो रियल एंड नॉमिनल हेड होता है किसी भी स्टेट का। देयर इज़ नो प्राइम मिनिस्टर इन द प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और प्रेसिडेंटल जो फॉर्म है गवर्नमेंट की उसमें कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। द प्रेजिडेंट इज़ डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल, और जो प्रेजिडेंट है बेटा उसको डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। लाइक जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म होती है ना, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसको डायरेक्टली चूज़ करते हैं, सेम वैसे ही जो प्रेजिडेंटल फॉर्म होती हैं उसमें जो प्रेजिडेंट होता है वो लोगों के द्वारा चूज़ किया जाता है। ही शी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, उसके लिए वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। दैट इज़ द एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। द पार्लियामेंट हैज़ नो कंट्रोल ओवर द प्रेजिडेंट बिकॉज ही शी कैन नॉट ईजिली बी रिमूव ड्यूरिंग हिज हर टेनर। और बेटा जो पार्लियामेंट होता है उसको ईजिली रिमूव नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि नो कंट्रोल ओवर द प्रेजिडेंट। हाँ, जो पार्लियामेंट होता है बेटा, जो संसद होता है ना, उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है प्रेजिडेंट पर। क्यों? क्योंकि उसको इजीली रिमूव नहीं किया जाता है ड्यूरिंग हर टेनर टेनर में का मतलब होता है बेटा उसका जो टाइम पीरियड है, जितना टाइम पीरियड के लिए उसको चूज़ किया गया है ना, उस टाइम पीरियड से उसको रिमूव नहीं किया कर सकता है पार्लियामेंट। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रेजिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। इसके बाद आगे देखो बेटा, नीड फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट की उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अंडर द ब्रिटिश रूल, यहाँ बेटा नेक्स्ट टॉपिक है, अंडर द ब्रिटिश रूल द पीपल ऑफ इंडिया लाइव्ड इन फियर ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो ब्रिटिश जो पीपल्स थे उनके कंट्रोल में था जब हमारा इंडिया, तो उसमें जो लोग थे वो सरकार से डरते थे। ठीक है, पीपल डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द गवर्नमेंट डिसीजन। अब जो लोग थे बेटा वो एग्री नहीं करते थे, गवर्नमेंट के जो डिसीजन होते थे, उनके जो निर्णय होते थे, उनसे वो एग्री नहीं होते थे। बट दे हैड टू फॉलो दैम, लेकिन वो उनको सिर्फ फॉलो करते थे। इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजन, अगर वो उनके जो डिसीजन है बेटा उनको क्रिटिसाइज करते, दे फेस्ड ग्रेव कंसिक्वेंसेस, तो उनको बहुत सारी जो कंसिक्वेंसेस थी, बहुत सारी जो प्रॉब्लम थी, उनको फेस करना पड़ता। द नेशनलिस्ट फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन, और उसके बाद बेटा जो राष्ट्रीय नेशनलिस्ट जो फ्रीडम मूवमेंट हुए, आंदोलन हुए, तो उन्होंने इस सिचुएशन को चेंज किया। द नेशनलिस्ट बिगेन टू क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उसके बाद जो नेशनलिस्ट है बेटा उन्होंने शुरुआत की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको क्रिटिसाइज की। दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल नीड्स एंड डिमांड्स, और उन्होंने महसूस किया कि जो सरकार है उनको सेंसिटिव होना चाहिए, जो पीपल्स हैं उनकी ज़रूरतों को समझना चाहिए, उनकी डिमांड्स को समझना चाहिए। दैट इज़ वाई दे सपोर्टेड द आइडिया दैट ऑल एडल्ट्स हैव ए राइट टू वोट, और इसी तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया इस आइडिया को कि जितने भी एडल्ट्स हैं उन सभी को वोट डालने की जो राइट है, जो अधिकार है वो मिले। अब देखो बेटा, इंडिया चूज़ ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब जो भारत है, भारत ने क्यों चूज़ किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, तो उसके कुछ रीजन्स हैं। इन रीजन्स को एक्सप्लेन किया गया है विद द पॉइंट्स। इन फर्स्ट पॉइंट, दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस पीपल।
ऑफ द पीपल। जो गवर्नमेंट होती है बेटा, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होती है लोगों का, यानी कि उसमें जो पीपल्स हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं और अपना जो लीडर होता है उसको चूज करते हैं। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। However, this is not so in the presidential form of government. In a parliamentary system, the parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government. और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें बेटा क्या होता है कि पार्लियामेंट enables citizens of India to participate in decision making and control the government, कि जो पार्लियामेंट है वो जो सिटीजन्स है बेटा उनको enables करता है भारत में कि जो पार्टिसिपेट हैं डिसीजन मेकिंग के वो जो गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल करे। आवर लीडर्स, नेक्स्ट पॉइंट, आवर लीडर्स वर ऑलरेडी फैमिलियर विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारे जो नेता रहे हैं बेटा वो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के, ठीक है। सो ये भी एक रीज़न है कि उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडोप्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट, इन सच ए गवर्नमेंट अ डिस्टिंक्शन इन ड्रॉन बिटवीन द हेड ऑफ स्टेट एंड द हेड ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो जो डिस्टिंक्शन है बेटा, जो उनमें डिफरेंस है ड्रॉन किया गया है head of state and head of government. The head of the state may be a monarch or republican or an elected person. She is only the nominal head and performs only ceremonial functions, that too on the advice of the head of the government. Next point, in a parliamentary system the government is subject to daily scrutiny of people through its representative. It could be put out of power एनी टाइम इट फेल टू डिलीवर द गुड्स। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखो बेटा, और इसका रीज़न क्या रहा कि इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडोप्ट किया। द गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट टू डेली सेक्रेटरी ऑफ पीपल। अब जो गवर्नमेंट है वो हर रोज़, ठीक है, डेली सेक्रेटरी ऑफ पीपल्स, जो पीपल्स की जो सेक्रेटरी है बेटा उनके जो सब्जेक्ट है थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स, इट कुड बी पुट आउट ऑफ पावर्स एनी टाइम। इसमें बेटा कहा गया है कि वो डेली उनके जो पीपल्स होते हैं उनकी जांच करती है। अगर वो किसी भी टाइम पर जो गुड्स हैं उनको डिलीवर नहीं कर पाती तो उनको फेल यानी कि बाहर कर दिया जाता है सत्ता से, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ द स्टेट। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है बेटा वो किसी भी स्टेट का रियल हेड होता है। ही सी हैज़ टू मेंटेन मेजोरिटी इन द हाउस ऑफ द पीपल आइदर सिंगली और इन कम्बिनेशन विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज़। और वो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा मेजोरिटी फाइंड आउट करता है या तो वो खुद से या फिर अदर जो पार्टीज़ होती हैं उनके साथ मिलकर, ठीक है, अपनी जो वोट्स होती हैं उनको बढ़ाता है, उनको मेजोरिटी प्राप्त करता है। द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर आल्सो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द सेम हाउसेस। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं बेटा वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं दोनों ही हाउसेस के लिए। इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव, द मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली एप्टोड फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और बेटा जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो आपसी मतभेद होते हैं उनसे बचने के लिए, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव में जो कन्फ्लिक्ट होते रहते थे उनसे बचने के लिए भी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट्स की उसको एडोप्ट किया गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में रीड करते हैं। बाय स्टूडेंट, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ।